Hello and welcome. So today's topic is charts and graphs part 1 and I am your instructor Divya Thakur. So in today's lecture we'll be seeing about कि charts क्या होते हैं and how to make a chart in Excel. We'll also see benefits of data visualization कि data को हम visualize क्यों करते हैं, pictographs, XY graph, columns and bar graphs. Chart क्या होता है? Chart is a tool that is used to communicate data graphically. ठीक है, सो एक डेटा को टैबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर आप देखते हैं इट्स वेरी टीडियस टू फॉलो कि क्या हो रहा है उस डेटा में, बट इफ़ यू मेक अ चार्ट आउट ऑफ इट और अ ग्राफ आउट ऑफ इट तो वो काफ़ी हैंडी हो जाता है देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए. सो इन अदर वर्ड्स, अ चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन अ वर्कशीट विच ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी. आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती है कि वो डेटा में हो क्या रहा है एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा. सो देर आर अ वेराइटी ऑफ चार्ट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, एरिया चार्ट्स एज यू कैन सी डायग्रामेटिकली, डोनट, सरफेस चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, रेडियर चार्ट्स, जिसके बारे में हम अभी एक्सेल में डेमो देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here I have a table which has these columns, which is the data in Jan, Feb, March, April. And these are the rows for week 1, week 2, week 3, week 4 and week 5. So this data over here is very plain, very casual to look at. तो अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को पिक्टोरियली व्यू करते हैं. सो फॉर दैट क्लिक ऑन योर इंसर्ट टैब और आप देख रहे हो यहाँ पे एक चार्ट्स करके ग्रुप ऑफ आइकन्स हैं. सो उसमें ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं हमारे. सो आप देख रहे हो रिकमेंडेड चार्ट्स में है क्लस्टर्ड कॉलम, लाइन चार्ट, स्टैक्ड कॉलम. सो जो हमारे पास डेटा है ओवर हियर इन द वर्कशीट उसके लिए रिकमेंडेड चार्ट्स हैं. स्टैक्ड एरिया चार्ट, clustered bar chart, okay, stacked column chart, stacked bar chart, the scatter plot over here. So हमारे पास और भी कैटेगरीज हैं. सो ये सारी चार्ट्स यहाँ पे हैं. सो आप देख रहे हैं क्लास, ये हैं कॉलम चार्ट्स, ये लाइन चार्ट्स हैं, पाई भी है यहाँ पे, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया चार्ट्स. सो आप देख रहे हैं एरिया यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो वीक 1 में सबसे ज़्यादा हमारा एरिया कवर हुआ एंड सो ऑन. ये है एक्स वाई प्लॉट्स यानी स्केटर प्लॉट्स एज यू कैन सी. स्टॉक जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के डेटा पे होते हैं एंड दे यूज दिस मीन मीडियन मोड वैल्यूज, वेरिएंस ऑल्सो. सरफेस चार्ट्स कुछ इस टाइप के होते हैं दैट टेक इनटू अकाउंट 3D होते हैं. रेडर चार्ट्स जैसे आप देख रहे हो, ट्री मैप चार्ट्स कुछ इस टाइप से. सो सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम्स एंड ये सारे हमारे बॉक्स एंड विस्कर्स जो हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू नो द मीन मीडियन मोड, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें व्हिच वील कवर इन द लेटर लेक्चर्स. वाटरफॉल चार्ट्स एंड अ कॉम्बिनेशन. सो अब जैसे यहाँ देख रहे हो यहाँ पे बार चार्ट्स एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. सो एक्सेल ये सारे चार्ट्स जो हैं उन्हें सपोर्ट करता है. सो हम क्या करते हैं, लेट्स डू दिस कॉम्बो. इस चार्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड या एक सिंपल सा लेते हैं, बार चार्ट ले लेते हैं या क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं. ओके एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सो दिस इज़ अ 2D चार्ट. अब आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको पिक्टोरियली सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, बट आपको पिक्टोरियली जो है आप इसे चेंज भी कर सकते हो टू सूट. तो यहाँ पे जैसे वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड यहाँ पे जैसे और भी अच्छा पिक्टोरियली हो गया, यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ जाएंगी. बट यहाँ पे जो थे वो वर्टिकली रोटेटेड वैल्यूज़ थी, यहाँ पे इस टाइप से वैल्यूज़ आ जाएंगी.
सो विच एवर चार्ट यू फाइंड, यहाँ से आपको वो मिल जाएगा, जैसे ये चार्ट है. नाउ दिस वन अगेन. सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चार्ट्स को लेके भी एक्सेल के पास इनबिल्ट बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है. सो फॉर मी आई विल सेलेक्ट दिस चार्ट एंड अब आप देख सकते हैं कि ये ऐसे एक न्यू पेज में ओपन अप हो गया. सो दिस इज़ लाइक एन इमेज. आप देख सकते हो कि जनवरी के वीक 1 में 50, 60, 45, 70 ये सारी कमोडिटीज़ जो थी वो सेल हुई. इन वीक 1 ऑफ फेब्रुवरी कुछ ऐसा. सो रो वाइजेस इसने इसे क्लब कर दिया है, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो यहाँ पे द डेटा इज मेकिंग मोर सेंस, यू कैन सी पिक्टोरियली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पिक्टोग्राफ. सो पिक्टोग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस इंसर्ट टैब में जाना है. ओके एंड यहाँ पे आएगा हमारे रिकमेंडेड चार्ट्स का आइकन. हमें ऑल चार्ट्स में जाना है एंड देन वी शुड चूज दिस बार ओवर हियर, बार चार्ट. नाउ यहाँ पे हमने ये चूज कर लिया. सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ चार्ट फिल्टर्स में जा सकते हैं, ठीक है, एंड फॉर्मेट कर सकते हैं आप अपना डेटा. सो यू कैन फॉर एग्जांपल you can change the names and also this color over here. As you can see, आप सीरीज एडिट कर सकते हैं या फिर आप इसी चार्ट पर राइट क्लिक करके यू कैन गो टू फॉर्मेट प्लॉट एरिया एंड यहाँ से you can do no fill, solid fill, gradient fill, picture और texture fill, pattern fill. कोई भी पैटर्न आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. और इवन ऑटोमेटिक, यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आप अगर यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे विच इज़ लाइक आउटसाइड दिस प्लॉट एरिया, सो राइट क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया, तो आप इस चार्ट एरिया को भी फॉर्मेट कर सकते हैं. सो अगेन नो फिल, दिस इज़ सॉलिड फिल. सो नो फिल किया था तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया था. ग्रेडियंट फिल, आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं. पिक्चर, सो आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन योर सिस्टम और ऑनलाइन सर्च करके. सेम अगेन पैटर्न फिल फॉर द होल चार्ट एरिया. अब यहाँ से आप किसी भी एक सीरीज़ को, जैसे आप देख रहे हैं इसे या इसे क्लिक करके यू कैन राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट डेटा सीरीज़. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वी कैन चेंज, वी कैन गिव हमारा जो ये जो डेटा है इसे हम प्रीसेट्स दे सकते हैं एज यू कैन सी, या इसका कलर चेंज कर सकते हैं. सो आप देख रहे हैं इसको एक आउटलाइन मिल रही है एंड उसी तरीके से वी कैन डू ग्लो दे सकते हैं इसे. ऑलराइट, एंड उसकी साइज़ और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं. वैसे ही आप इन डेटा बार्स को अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सो यू कैन गिव सम सॉफ्ट एजेस एज यू कैन सी, या फिर 3D फॉर्मेट में भी आप चेंजेस ला सकते हैं इनके, जैसे आप देख रहे हैं. सो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप अपने चार्ट्स में कर सकते हैं. द होल चार्ट एरिया, दिस प्लॉट एरिया एंड ऑल्सो दिस डेटा सीरीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू XY ग्राफ्स, जिन्हें आप स्केटर प्लॉट्स भी बोल सकते हैं. सो
let's go to our insert tab, this icon over here which is recommended charts, all charts पे जाते हैं, XY पे जाते हैं, and you can select the scatter plot of your choice. तो मैं इसे select कर रही हूँ, and यहाँ से भी options हैं कि आपको सिर्फ पॉइंट्स चाहिए या साथ में वो स्मूथ लाइंस भी चाहिए, या पॉइंट्स चाहिए ही नहीं, सिर्फ स्मूथ लाइंस चाहिए, या यू वांट जस्ट दीज काइंड ऑफ लाइंस जो कि स्ट्रेट हैं, और दीज काइंड ऑफ लाइंस, और जस्ट पॉइंट्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड इवन इन 3D. सो आई एम गोना चूज दिस सिंपल, ये वाला चूज कर लेते हैं, lines as well as points. So I'm just gonna click on OK. And यहाँ पे आप अगेन इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड कभी भी अगर आपने यहाँ से चार्ट, जैसे आपने ये वाला लिया बट आपको यहाँ से चेंज करना है, सो यू कैन गो टू चेंज चार्ट टाइप, एंड आप अपने हिसाब से यहाँ से पूरा का पूरा चार्ट ही चेंज कर सकते हो, या उसमें कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हो. ऑल्सो आप यहाँ पे अपना जो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रो और कॉलम, सो यू कैन सिलेक्ट योर डेटा एज वेल. सो अगर जैसे हमें सिर्फ वीक 1 का डेटा देखना है, सो यू कैन अनचेक ऑल ऑफ दीज वीक्स, एंड मुझे जैन फेब मार्च अप्रैल सबका चाहिए, सो आई विल क्लिक ऑन ओके. सो अब सिर्फ वीक 1 का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है. सो यू कैन कस्टमाइज योर चार्ट्स एज वेल. पूरी टेबल का डेटा यहाँ शो होगा, बट अकॉर्डिंगली आप कॉलम वाइज या रो वाइज अपने डेटा को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो इन योर चार्ट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉलम चार्ट्स. सो फॉर दैट प्रेस ऑन इंसर्ट टैब, recommended charts, या फिर हम recommended नहीं यूज़ करते हैं, we'll simply go to this menu over here. Okay, let's go to recommended charts and then select this column chart over here. So इसमें again we can choose these kind of columns, stacked columns as well, and 100% stacked columns. 3D में भी आप चूज़ कर सकते हैं, 3D stacked, 3D 100% stacked column, 3D columns. So अगर आपको जैसे कहीं presentation देनी है, so this would be a good idea कि this is how week 1 में like week 1 में Jan, Feb, March, April के week 1 का आप यहाँ डेटा शो कर सकते हैं. Then week 2, week 3 and week 4. So it is quite visible कि week 4 में काफ़ी ज़्यादा products जो हैं वो ज़्यादा बेचे जाते हैं, and week 4 they are standing talls, सारे bars. So it's a good way to visualize and make decisions on the go. So let me choose this 2D वाला graph over here. यहाँ पे कलर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे ब्लू, डार्क ब्लू और ये सारी चीज़ें, यहाँ ग्रे कलर है, सारे कलर्स अलग हैं. सो आई चूज दिस वन, एंड सेम इन अ सिमिलर मैनर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्ट डेटा कर सकते हैं. सो यहाँ पे जैसे मुझे जैन के सारे वीक्स के बारे में जानना है, सो आई चूज जस्ट one column but all the rows, and then I'll click on OK. सो एज यू कैन सी जैन के सारे वीक्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया. एंड अगर आपको डेटा भी देखना है उसी चार्ट में, सो यू कैन चेंज योर, जैसे यहाँ से डेटा आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, और जैसे और भी चार्ट्स हैं हमारे, सो ये वाला ले लेते हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है फॉर ईच वीक ऑफ जैन. Now let's move on to bar graphs. So in your insert tab, recommended charts,
and all charts and this bar graph over here. So मैं stacked bars एक बार ले लेते हैं, this one, and click on OK. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कि this was week 1 of April, this was week 2 of April and week 3 of April and so on. So काफ़ी अच्छे से उन्होंने हर रो का जो डेटा है उसे कॉलम वाइज स्टैक कर दिया है. Again, you can do a customization. So if you want to view your data points on the chart, so आप accordingly वो वाला chart use कर सकते हैं, which is this one. And आप switch भी कर सकते हैं आपका data. So यहाँ पे क्या हुआ है, row wise जो है वो data stack हो गया. So ये है week 5 of Jan, week 5 of Feb, week 5 of March, as you can see, and week 5 of April. So you can switch row or columns accordingly and also select or deselect आपका data. So suppose this is how you want to go and सिर्फ आपको मार्च में देखना है, मार्च एंड अप्रैल में, click on OK and सिर्फ मार्च एंड अप्रैल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया for week 1, week 3 and week 4. So you can have a close look as well. So this was all about charts and graphs part 1. Thank you for watching.